पिछले भाग में इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में मैंने आपको उद्देश्य के बारे में बताया था। आज हम दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में, जहां हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक एम्स के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पहला है, इस उद्देश्य में व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। दूसरा है, व्यक्ति के प्राकृतिक विकास पर बल दिया, मतलब स्वाभाविक तरीके से विकास करने पर बल दिया जाता है। तीसरा है, इस उद्देश्य से मानवीय गुणों एवं सामाजिक व्यवहार में सुधार लाया जाता है। चौथा है, यह मनुष्य द्वारा विकसित होता है, अतः मानव का हित करना, उसके ज्ञान का विस्तार करना, यह उसका उद्देश्य होता है। पांचवा है, इस शिक्षा के आधार पर ही प्राचीन जो सभ्यता है, उसके जो अनुभव है, उसका लाभ वर्तमान मानव को मिल पाता है। छठा है, इस शिक्षा के उद्देश्य द्वारा मानव में स्वतंत्र चिंतन की भावना, धार्मिक प्रवृत्ति एवं आध्यात्मिकता की भावना का प्रवृत्ति का विकास होता है। सातवां है, मानव को स्वयं ही वास्तविकता का पता चलता है और झूठी जो आदर्शवादिता है, स्वार्थपरता है, उसका विनाश हो जाता है उसके जीवन से। आठवां है, स्वानुभूति के आधार पर तथा अपनी शक्तियों के आधार पर वो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर पाता है, अपना मार्ग का निर्धारण कर पाता है, जीवन के मार्ग का। और नौवां है, इस शिक्षा के उद्देश्य द्वारा बालक की जो मानसिक असंतुलन है या उसका जो रोग है, उसमें कमी लाया जाता है। 10वां है, जो बालक की शिक्षा में जो बाधक प्रवृत्ति हैं, ताकतें हैं, उनका इसमें परित्याग करना आसान हो जाता है। यह आत्मानुभूति के उद्देश्य द्वारा पूरा किया जाता है। 11वां है, बालक के स्वतंत्रता के जो दमनात्मक कारक हैं, उसको दूर करके शिक्षा क्या करती है, उसे आवश्यक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। तो हमने इसके महत्व को देखा, इंपॉर्टेंस को। अब हम इसके क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि आखिर इसकी आलोचनाएं भी की जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा का क्यों किया जाता है, चलिए इसकी आलोचना से हम लोग स्पष्ट करेंगे। पहला है, इसमें सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि समाज के बिना व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना करना मुश्किल है। दूसरा है, आत्मा व्यक्ति का अगर उसके अंदर विकास किया गया तो प्रत्येक मानव में क्या होगा, घमंड का विकास होगा, स्वार्थपरता आएगा, पाशविक आएगा, एक मानव दूसरे मानव का शोषण करेगा और वह समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त हो जाएगा। तीसरा है, आत्मानुभूति की भावना का अगर विकास किया गया, इस उद्देश्य को ज्यादा जोर दिया गया अन्य उद्देश्यों को छोड़ करके, तो वह भी हानिकारक, वह सांसारिक वातावरण से घृणा पैदा कर देगा। इसलिए हमें अन्य उद्देश्यों को साथ में अवश्य रखना चाहिए। चौथा, व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता देना उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षा के अलावे अन्य जो वातावरण है, जो बालक के ही प्रवृत्ति के द्वारा वातावरण का निर्माण करेगा, इसलिए अन्य वातावरणों के महत्व पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा है, प्रत्येक बालक को यदि स्वतंत्रता दिया गया, व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया, तो यह न हमारे लोकतंत्र के लिए उचित है और न ही यह समाज के लिए उचित है। यह सिर्फ और सिर्फ अहितकर पैदा करेगा। अगला है, व्यक्ति को समाज से दूर नहीं रखा सकता है, क्योंकि समाज के बिना बालक का निर्माण नहीं किया सकता है। इसलिए सामाजिकता का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ना ही है, कुछ न कुछ तो पड़ेगा। इसलिए समाज के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता है। 7वां है, शिक्षा के द्वारा पूरी तरह वातावरण परिवर्तन संभव नहीं है। व्यक्ति स्वयं ही इस प्रकार का अपना विकास करे, वह वातावरण का स्वयं ही निर्माण करे। 8वां है, यह उद्देश्य वास्तविक एवं व्यवहारिक जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली है, उत्पन्न करती है, जो समाज तथा परिवार के प्रति बनावटीपन का दिखावा करती है।
9वां है मनोवैज्ञानिकों का ऐसा दृष्टिकोण है, उनका विचार है कि बालक का सर्वांगीण विकास होना, सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं। 10वां, यह बालक को अधिक स्वतंत्रता देती है, प्रवृत्तिवादिता का बढ़ावा देती है, जिसके चलते बालक स्वतंत्र होगा तो एक दूसरे का विरोधी होगा। साथ ही यह कट्टर अध्यात्मवाद की ओर बढ़ावा देती है, जो कि उचित नहीं है। इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी अति आवश्यक है। 11वां, व्यक्ति का पृथकीकरण नहीं कह सकता, व्यक्ति को व्यक्ति से दूर रखना वहीं से उचित है। इससे समाज का विघटन होगा, इससे विघटन का बढ़ावा मिलेगा। व्यक्ति के साथ ही यह देश के लिए और संस्कृति के विकास के लिए बाधक साबित होगा। व्यक्ति से संबंधित जो अन्य वातावरण है, हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति को उद्देश्य पर ही कोई चलने से काम नहीं चलेगा। व्यक्ति का प्रभाव जिन जिन चीज़ों से पड़ता है, चाहे वो परिवार के कारण हो, समाज के कारण हो, राज्य के कारण हो, देश के कारण हो, संसार का उसका कारण हो, तो इस प्रकार के विभिन्न जो कारक हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, उन सभी का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इसके अनुरूप ही कि किस प्रकार वह परिवार, समाज, देश के अनुरूप विकसित कर सके, संसार के अनुरूप विकसित कर सके, उसी प्रकार से व्यक्ति का निर्माण करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो रेमंड ने ठीक ही कहा है कि समाज भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतः उसका अध्ययन आवश्यक है। इसलिए केवल व्यक्ति का अध्ययन करने से व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, समाज महत्वपूर्ण है। रेमंड महोदय ने ऐसा कहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, सोशल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही।